नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े दहशत फैला रहे हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल फिलहाल इसमें रोग की कोई गुंजाइश, रोग की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। पूरी दुनिया में 13.5 लाख के पार यह आंकड़ा चला गया है, जबकि 82,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इधर हिंदुस्तान में, भारत में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह बताया गया कि 5,800 को पार यह आंकड़ा कर गया है। वहीं 169 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य दर राज्य यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश अब भीड़ भाड़ा के मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है। 3-4 राज्य हैं जिन्होंने सख्ती से इस मॉडल को लागू करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है, उसके बाद दिल्ली और फिर मध्य प्रदेश ने भी कुछ इसी तरह का मॉडल लागू किया है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि कल रात 12 बजे से 15 जिले और 15 जिलों के भीतर जो हॉट स्पॉट हैं उन इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही वहां पर रोक दी गई है और प्रशासन पूरी तरह से यह कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द वहां जो खाने पीने की चीजें हैं, वहां जो दूसरी जरूरत की चीजें हैं उनको मुहैया कराए। महत्वपूर्ण यह है कि इन सब के बीच ड्रोन कैमरे से अलग अलग इन इलाकों की निगाह रखी जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा तोड़ यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को लॉकडाउन करके रखना, घरों में रखना और इस चैन को तोड़ना, यानी ये जो इसका सर्किल है इसको पूरी तरह से तोड़ना। हम सब कल ये चर्चा कर रहे थे कि काफी पहले से यह बात प्रकाश में है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में यह मॉडल लागू किया गया और इसका एक बड़ा कामयाब उदाहरण हम सबके सामने आया और फिर अलग अलग राज्य सरकारों ने इसको इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर उड़ीसा से आज आई, जहां लॉकडाउन के पीरियड को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां 17 जून तक के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तो पूरे देश में कोरोना को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और निर्देश ये दिए हैं कि किसी भी इलाके में, चाहे वो सामान्य लॉकडाउन हो या फिर ये हॉट स्पॉट वाला लॉकडाउन जहां पूरी तरह से इलाके को सील किया गया है, किसी भी कीमत पर किसी भी जरूरी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारियों को निर्देश देकर मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। सबके बीच अच्छी खबर यह है, जो कि कल से ही बताया जा रहा था, कि जो टेस्ट हैं, क्योंकि तमाम विश्लेषक, जानकार, विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि टेस्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। आज टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। ये एक अच्छी बात है। जितने ज्यादा हम टेस्ट कर पाएंगे उतने ज्यादा मरीजों को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर हम उनको इलाज दे पाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे। हमारे साथ राहुल लाल, सम्मानित विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। राहुल लाल साहब, बहुत स्वागत है। बीजेपी की नेता प्रवक्ता अनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिनिधि, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर अंकित सिन्हा जुड़े हुए हैं। अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले राहुल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हम ये माने, ये जो रोज का अपडेशन है, ये जो रोज की बढ़ती चुनौती है, उसमें क्या हम ये कह सकते हैं अब कि कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है? हर वो जरूरी कदम उठाया जा रहा है जिसकी गुंजाइश है। जैसे कल परसों तक आप लोग खूब टेस्टिंग की बात कह रहे थे, आज से ही वो अप्लाई कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। अलग अलग राज्य सरकार है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसमें दिल्ली की सरकार है, दक्षिण की सरकारें हैं, जिसमें राजस्थान की खासतौर से सरकार है, वो अपने अपने हिसाब से टेस्टिंग किट का ऑर्डर कर रही है राहुल लाल जी, और वो टेस्टिंग किट मंगवा भी रही है। हम ये माने कि कोरोना की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इससे आप सहमत हैं? इस समय जो सरकार के अलग अलग कदम दिख रहे हैं और अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने स्तर से कार्य करके जो सफलता के नए मॉडल बनाए, चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, या फिर केरल ने भी अपने स्तर पे वहां पे जिस तरह से रोका है कोरोना को, उससे भी अलग अलग राज्य सरकारें सीख ले रही हैं। तो जिस तरह से ये कदम क्रमिक रूप से काफी तेजी से उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं
टेस्ट किट को जो है कि काफी ज्यादा उसको वो बढ़ाया जा रहा है, जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। जी जी, लेकिन मेरी एक चिंता है कि जब प्रधानमंत्री प्लीज बोलिए, ये रखिए, कार्यक्रम जरूर को- रखिए वो बात। प्राइम न्यूज के जरिए बहुत उम्मीद है कि सरकारी एजेंसियों और सरकार तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पर उस पर संवेदनशीलता दिखाई जाएगी, जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की तरफ से ये भी न्यूज आई कि वहां पे फेक न्यूज के ऊपर काफी ज्यादा कार्रवाई की गई है। सरकार का यह कदम भी काफी स्वागत योग्य है जी, क्योंकि 78 अभी हम एफआईआर लोग दर्ज देख रहे की हैं गई है कि सर। ऐसा माहौल बन रहा है हम कि आपको फेक दोबारा न्यूज बता के दें राहुल जी, माध्यम से- 78 एफआईआर दर्ज की है। कल भी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी दी थी। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह जानकारी दी। केवल जानकारी नहीं दी, उन्होंने एक तरह से हिदायत और चेतावनी भी दी है कि किसी भी कीमत पर सोशल मीडिया के जरिए किसी भी फेक न्यूज को फैलाने की कोशिश न की जाए, वरना सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और कार्रवाई हो रही है। 78 एफआईआर दर्ज हुई हैं। प्लीज बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकार का ये कदम काफी स्वागत योग्य है। अभी जब नोएडा के सेक्टर 8 का जब मामला आ रहा था तो उसमें अचानक से एक न्यूज एजेंसी ने उसको जमात से जोड़ दिया, जिसका कि हम लोगों ने देखा कि नोएडा पुलिस ने त्वरित तौर पे खंडन किया। हम लोगों को समझना होगा, सरकारें अब समझ रही हैं, खुशी की चीज है कि इस समय देश को एकीकृत होके सबों को मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहां तक जमात के लोगों का मामला है, जमात के लोगों को आप केवल अपराधी की दृष्टि से आप देखते हैं तो वो ट्रीटमेंट भी सही नहीं है। उनको बीमार के रूप में मानना पड़ेगा कि वो बीमार है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल वो सही मुख्य है। धारा में आए, स्वयं जांच में सहयोग करें और एक धर्म विशेष को कोरोना के नाम पे प्रताड़ित ना किया जाए, उनके बिल्कुल ऊपर सही आवरण ना फैलाया जाए। राहुल जी, ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। आपने पहले भी अपील की है, पहले भी ये बात रखी है और आज भी आप ये बात रख रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि किसी और कमी की तरफ आप इशारा कर रहे थे, वो अगर प्लीज बोले तो हम उस पर प्रश्न करेंगे। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी सरकार उसको दूर भी करने की कोशिश करेगी। प्लीज बोलिए, और किस क्षेत्र में आपको कोई कमी की गुंजाइश नजर आ रही है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? प्लीज बोलिए अगर कोई है तो। हाँ, मैं इसकी तरफ ध्यानाकर्षण करा रहा हूँ। जैसे भीलवाड़ा मॉडल की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं बार बार, तो वहां पे स्क्रीनिंग जो की गई, वहां पे लगभग 24 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। एक तरह से जो हॉट स्पॉट्स बनाए गए हैं, जहाँ पे सरकार को काफी ज्यादा संभावना है, उनको डोर टू डोर बिल्कुल कैंपेन चलाना पड़ेगा। वहां पे जो जिनमें भी लगेंगे कि कुछ प्राथमिक लक्षण है वहां पे किसी में भी XYZ में, तो उसको तुरंत से उसकी जांच करनी होगी। तो जांच सबों का तो नहीं किया जाएगा, लेकिन स्क्रीनिंग व्यापक पैमाने पे करनी पड़ेगी जी। तो वो बिल्कुल उसी संख्या में जहां कहीं पे भी देश भर में, चाहे वो दिल्ली में सील किए गए या उत्तर प्रदेश में सील किए गए हैं, ठीक तो है उत्तर प्रदेश राहुल जी, राहुल जी आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। राहुल जी आप आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। आपको जानकारी होगी ही, नहीं होगी तो हम सिर्फ थोड़ा सा अपडेट आपको कर रहे हैं, आपके जरिए प्राइम न्यूज के दर्शकों को कर रहे हैं कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने दूसरी बातें तो रखी ही। जैसे उन्होंने कहा कि टैक्स बिल्कुल आना बंद हो गया है, लिहाजा हम कोरोना और तनख्वाह यानी वेतन पर खर्च करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह जानकारी दी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि हम डोर टू डोर स्कैनिंग का काम करेंगे। ऐसी ही जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी। उन्होंने यह कहा है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए जिलाधिकारियों से कि एक भी मरीज जिस इलाके में पाया जाए, एक भी मरीज, उसको तुरंत कॉर्डन ऑफ किया जाए, उसे हॉटस्पॉट माना जाए और वहां तुरंत सैनिटाइजेशन किया जाए। हर वो जरूरी चीज की जाए जो वहां मुमकिन हो सकती है और जो जरूरी है। तो आप जो बात रख रहे हैं वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सरकारी एजेंसियों के, वो सरकार की निगाह में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आगे हम आपका रुख करते हैं, जल्दी से एक बार अनीता जी और विनोद जी को जोड़ते हैं। डॉक्टर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल सर, हम दोबारा जरूर आपकी तरफ रुख करेंगे। विनोद सिंह जी तो आप दे दें। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, राहुल जी ने अभी ये बात कही है कि हॉटस्पॉट जहाँ पे है वहाँ पे चेकिंग करना जरूरी है। वो ये बात आपको मैं बता दूं, डोर टू डोर चेकिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। पर जहाँ यहाँ तो सब वहाँ पे टीम जा रही है, पुलिस वाले साथ जा रहे हैं, सारी टीम जा रही है, सारा चेकअप हो रहा है हर जगह से। पूरी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने
काफी गाड़ियों को भी खोल दिया है, सब चेक हो रही है। ऑनलाइन नंबर भी दे दिए हैं। आरोग्य ऐप है, उसको भी डाउनलोड करने के लिए कह दिया गया है कि आरोग्य ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। आपको अगल बगल में कुछ ऐसी हादसा होगा तो आपको तुरंत अलार्म आएगा, बजेगा। आप इसी तरह की बहुत सुविधाएं दे दी गई हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। तो प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से इसके लिए कमर कस चुकी है। बस एक मेरा कहना ये है कि आम नागरिक को भी अपने आप को समझना होगा और अपनी जागरूकता रखनी होगी ताकि वो इस चीज को से लड़ सके, क्योंकि यहाँ कोई राजनीति नहीं है। ये आम नागरिक का अपना कर्तव्य है। सरकार अपना काम कर रही है और नागरिक को भी अपना काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही अनीता जी, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी। ये वक्त कतई राजनीति का नहीं है। इस चुनौती से हम सब शामिल होकर निपट सकते हैं, शामिल होकर ही निपट सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत नुक्ताचीनी को अगर छोड़ दिया जाए, जो कई बार आवश्यक भी होती है, या कई बार कमियों की तरफ ध्यान दिलाना जरूरी भी होता है, हम एक रूपता, एक समानता देख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हम एक अपील कर दें जिसके बाद हम विनोद जी और डॉक्टर साहब को जोड़ें कि देखिए, केवल सरकारों के ऊपर निर्भर होने से तो कभी भी नहीं चलता है। ये जितनी बड़ी और भारी चुनौती हमारे देश के सामने है, ये एक वैश्विक चुनौती है। इसलिए कृपया करके उसी सब में न लगे रहें कि हम सिर्फ अपने को बचाएं। अपने को आप जरूर बचाएं, लेकिन उस सेगमेंट की तरफ भी जरूर देखें जो इस वक्त किसी अभाव से जूझ रहा है। सरकारी एजेंसियां, जिला प्रशासन अलग अलग इलाकों में खाने पीने की चीजें मुहैया करा रहा है, लेकिन प्राइम न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आपकी निगाह या आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग आए जिन तक सामान नहीं पहुंच रहा है, या जो कुछ दिनों के भूखे हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, तो केवल सरकार की तरफ न देखें। आप निजी स्तर पर भी जो कुछ मदद कर सकते हैं, एहतियात बरतते हुए, एहतियात मतलब कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए, वो कृपया करके करें। ऐसा ना हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, सिर्फ जानकारी लें और यह सोचें कि प्रशासन करेगा। कई बार प्रशासन नहीं कर पाता है, उसके पास बहुत ज्यादा कामकाज होता है। तो हम निजी तौर पर ऐसे बेसहारा लोगों की, ऐसे लोगों की जो मजदूर वर्ग से आते हैं, वो अगर हमारी जानकारी में आते हैं, ऐसे लोगों की जो कामगार वर्ग से हैं, कुछ ऐसे बच्चे, उनकी जरूर मदद करें। उसमें कोई तंगदिली न दिखाएं, कृपया करके प्राइम न्यूज आपसे ये अपील करना चाहता है। अब हम विनोद जी को जोड़ना चाहते हैं। विनोद जी, जो हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ और सलाह, कुछ और सुझाव रखना चाहते हैं? प्लीज बोलिए। राजीव जी, बहुत सारे फार्मूले अपनाए गए सबके द्वारा, जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिम्मेदार लोगों के द्वारा, लेकिन आज मैं आश्वस्त हूं और देश भी आश्वस्त होगा। पूरे देश में इस आपदा, इस संकट से निपटने का अगर सबसे अच्छा फार्मूला निकल के आया है तो भीलवाड़ा और राजस्थान का फार्मूला निकल के आया है। तो ये आपदा से, ऐसे संकट के समय में कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता, सेवा भाव और दूरदर्शिता और कितना कुशल प्रबंधन का एक अच्छा नजीर है, और ये भविष्य में इतिहास में याद रखा जाएगा, और ये आपदा प्रबंधन के लिए एक लाइफ लेसन मैसेज के रूप में जाएगा। बहरहाल और पूरी तरीके से देखिए, जन भागीदारी के माध्यम से आपने जो जागरूकता कार्यक्रम लगातार जिम्मेदारी से सही और अच्छी खबरें दे रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, उसके माध्यम से बिल्कुल हम निकलेंगे। सरकार किसी भी पार्टी की हो, कहीं पर भी हो, एहतियात बरतने की थोड़ी आवश्यकता है। कुछ ऐसे एलिमेंट मैडम आएंगे, अनीता मैडम आएंगे, जरूर आंसर करिएगा। अनीता मैडम बिल्कुल आएंगे, जरूर आंसर करिएगा। अभी विनोद जी को बोलने नहीं दीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। बोलिए विनोद जी, बोलिए, कंटिन्यू करिए। विनोद जी कंटिन्यू करिए, अनीता मैडम जवाब दीजिएगा, उनको सुन लीजिए। हाँ बोलिए विनोद जी। तो मैंने कहा देखिए, इनको इनकी परेशानी है, ना छोड़िए, हमने उनको बोल दिया ना। आप विषय पर, ओहो, विषय पर अनीता मैडम छोड़िए, जाने दीजिए। और विनोद जी प्लीज विषय पर बोलिए। ठीक है मैडम, हो गया। विनोद जी विषय पर बोलिए प्लीज। अनीता मैडम जाने दीजिए, इधर उधर की नुक्ताचीनी पर कोई ध्यान मत दीजिए। आगे बहुत सारी डिबेट्स करेंगे। जब ये कोरोना का संकट टल जाएगा तब खूब एक दूसरे की खिंचाई कर लीजिएगा, आरोप प्रत्यारोप कर लीजिएगा। विनोद जी बोलिए। एक सुर में पूरा देश
कोरोना पर वार करने के लिए तैयार है। हम सब लोग प्राइम न्यूज के साथ कोरोना पर तगड़ा प्रहार करने के लिए तैयार है और इससे हम निजात पाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति बना के रखनी है, जागरूकता बना के रखनी है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है, डॉक्टरों की गाइडलाइन है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है। व्यक्तिगत आम दिनचर्या के स्तर पर हमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी हमें जरा भी परवाह नहीं करनी है। ये समय है इस महामारी से निकलने की, इस वायरस को हराने की, और पूरा देश, सारे लोग एक साथ हैं। मोटे तौर पर जन भागीदारी का एक यूनिक उदाहरण अभी निकल के आ रहा है, और अगर कहीं कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, गैर जिम्मेवारी कर रहे हैं, तो उनको विधिक तरीके से निपटा जाए। सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल छोटा कोशिश ना की जाए। विनोद जी बिल्कुल ठीक। बहुत जल्दी से डॉक्टर साहब को जोड़ते हैं, फिर एक बार हम और संवाद करेंगे, एक प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सिन्हा, आज की जो स्थिति है उसे आप कैसे नैरेट करेंगे? आज 5800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, 500 से ज्यादा मामले एड ऑन हुए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है डॉक्टर सिन्हा, हम बढ़ रहे हैं खतरे की तरफ, या अब मोटा मोटी हमने धीरे धीरे इसको कंट्रोल किया है? किस निगाह से आप देख रहे हैं सर, ये जो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है ये बढ़ रहा है या ये टल रहा है? नमस्कार राजीव जी। सर नमस्कार, बोलिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि जो एक लॉगरिदमिक वी में जैसे केस बढ़ रहे हैं जी, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था पहले भी कि ये कुछ केसेस जो होंगे वो इसी तरह से बढ़ेंगे, और जो अमूमन हमारा जो वो आंकड़ा था कि डेली का 1.1.4 के बीच में ही रहेगा, अभी हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो केसों में अचानक से बहुत बढ़ोतरी भी नहीं हुई और बहुत घटोतरी भी नहीं हुई है। दोनों अभी जो एक कर्व था, उसी कर्व को इंडिया अभी फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें तो एक कर्व की जो लाइन है उस लाइन पे ही चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं बहुत बुरी खबर है कि वो काफी स्टीप हो गया है कर्व, या बहुत अच्छी खबर है कि नहीं वो कर्व अब नीचे जा रहा है। बिल्कुल अभी तक जो कर्व का जो ग्राफ जो है वो कर्व अभी उसी रेट से बढ़ रहा है। तो अभी केसेस का इसका मतलब यही है कि केसेस जिस मात्रा में अभी बढ़ रहे हैं, अभी आने वाले समय में भी ऐसे ही बढ़ेंगे। अभी रुकना या ग्राफ का जो दूरी है, जो हम ये बात कर रहे थे कि हम रेट को हम कम करके फ्लैट करने लगे, अभी तक वो समय नहीं आ पाया है। तो केसेस हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये भी नहीं कह सकते हैं केसेस कम हो गए। जो जिस दर से वो ग्राफ इंडिया में बढ़ रहा था, अभी भी अगर आप देखेंगे तो सेम वे में ही बढ़ रहा है, यानी एक्सपेक्टेड लाइन पर है सर। यानी जो पहले से विश्लेषण किया जा रहा था, ये उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। हम आप चारों मेहमानों से एक चीज जरूर जानना चाहते हैं। देखिए, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार, अलग अलग राज्य सरकारें पूरी संवेदना और गंभीरता के साथ काम कर रही हैं, और वो चीज हमें दिख भी रही। लेकिन फिर भी डॉक्टर सिन्हा, विशेषज्ञ होने के नाते कोई एक आध चीज जो छूट रही हो, जिस पर प्रशासन या सरकार ध्यान न दे पा रही हो, जिस पर आप या आप जैसे तमाम लोग चाहते हो कि तुरंत तवज्जो दी जाए, तो कोई सुझाव, कोई सलाह आप रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं जो सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचे? देखिए, सरकार जहां तक वो काम कर रही है वो बेसिकली एक्सपर्ट्स का व्यू लेके ही काम कर रही है। इसमें जो भी मैंने बताया था कि जो ये इतना हो हल्ला मचाया गया कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, जब जरूरत पड़ेगी, जब हमारे पास देखिए जब स्टेज 1 में थे हम उसी स्टेज में आप सबकी टेस्टिंग करने लगे हैं, तो वो भी आपका सही नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे आप डेली का जो है हमारा लगभग 15 से 20 हजार टेस्ट हो रहे हैं जी। आप ये अगर आप ICMR के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ये डेली का टेस्ट जो है जो लगभग 20 से 25 हजार हम कर रहे हैं। जो और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे विनोद जी कह रहे थे भीलवाड़ा का मॉडल, वो मॉडल बहुत जगह अपनाया गया है। वो बेसिकली वुहान मॉडल कह सकते हैं उसको। वुहान को हमने भीलवाड़ा में किया है, हमने कसरगोड में किया है, हमने कर्नाटका में किया है। तो ये चीजें कई जगह पे की गई हैं, कोई राज्य स्पेसिफिक शासित में नहीं है। और भीलवाड़ा में चूंकि केसेस ज्यादा थे तो उन्होंने इस चीज को जल्दी अपनाया है, और वो चीज हम पूरा देश अपना सकता है। उसमें भी यही किया गया था कि जब हमने सबसे पहले तो पूरे को एक जगह पे क्वारंटाइन किया, लॉकडाउन किया, एंड देन भी हमने फिर वो जानने की कोशिश की, हमने स्क्रीनिंग की, और फिर स्क्रीनिंग से हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, और फिर उनके टेस्ट किए हमने।
तो यही मामले अब पूरे देश में एक तरह से लागू किया जा रहा है कि जहां जरूरत होगी वो हम आपको उसी टाइम पे करेंगे। हम जरूरत होगी जहां हमें लगेगा जिस पेशेंट की जरूरत है करने की वो हम कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ मामलों में जहां हम पहले 500 डेली करते थे, फिर 1000 डेली कर रहे हैं, वो 15,000 20,000 तक पहुंच चुके हैं जी। तो वो सारी चीजें जो लगभग जिस समय जरूरत पड़नी है कि वो हो जा रही हैं। एक चीज बस मैं यही कह सकता हूँ कि जो ये मास्क के ऊपर में और जो प्रोडक्टिव पीपीई का अवेलेबिलिटी के ऊपर में जो है वो अभी भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है हमारे पास में। डॉक्टरों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से, मैं हेल्थ केयर वर्कर के हिसाब से बोल रहा हूँ जी। वो एक प्रॉपर, एक तो अवेलेबिलिटी की भी थोड़ी इश्यू है और दूसरी जो है इनको हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा। और उनको हम कैसे काम कर सकते हैं, इनको कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज किया सकता है, उसके बारे में भी एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है हम लोग के पास। यानी इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है एजेंसीज को, सरकार को। बिल्कुल ठीक है, हम बहुत जल्दी से राहुल जी कोई सजेशन, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये चुनौती वैश्विक चुनौती है राहुल जी, सरकारें इस पर कदम उठा रही हैं। कोई ऐसी चीज जो बहुत जरूरी हो, छूट रही हो, जिस पर आप चूंकि समाज में रहते हैं कोई ध्यान दिलाना चाहते हो तो प्लीज अपनी बात रखें सर। बिल्कुल ध्यान दिलाऊंगा। देखिए डॉक्टर साहब ने जैसा कहा भी, मैं थोड़ा उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि अभी हम लोग एक तरह से जो समस्या है, समस्या को हम लोगों ने आगे जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ा है और हम लोग नीचे भी नहीं आए, कर्व अपने जगह पे है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये हैं कि अगर हम लोग के जो पूरा का पूरा जो समय और समय की गणना करते हैं तो इटली और भारत की स्थिति के बीच में केवल 1 माह का अंतर है। अच्छा। यानी अगर 1 मार्च को इटली के जो लगभग आंकड़े थे वही 1 अप्रैल को इटली के आंकड़े थे। 5-6 अप्रैल को जो 5-6 मार्च को जो इटली में हुआ था वो अभी भारत में हो रहा है। तो अभी इस समय इटली और भारत का कर्व बिल्कुल 1 महीना के पहले जैसे ही बिल्कुल रिएक्शन आ रहे हैं। इसलिए पूरे देश के सुरक्षा एजेंसियों सबों को बिल्कुल सतर्क हो जाने की जरूरत है कि इसमें हम लोग कहीं से भी कोई कोताही ना बरतें। क्योंकि देखिए अभी भी एक जो नया समाचार मैं देख पा रहा हूँ कि मेरठ से एक संक्रमित और व्यक्ति की सूचना आ रही है और वो डॉक्टर है। तो डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, देखिए डॉक्टरों की सुरक्षा, उसके अलावा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा, इन सबों को भी, क्योंकि वो लगातार जो है कि पब्लिक डीलिंग में शामिल है, वो जी सड़क पे वो हम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इन सबों के सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनको वायरस से बिल्कुल बचाया जाए। पीपीई किट की कहीं पे भी किसी हालत में कमी नहीं है, क्योंकि अगर हमारा डॉक्टर संक्रमित हो रहा है तो भीलवाड़ा में हम लोगों ने देखा कि एक डॉक्टर से संक्रमण किस तरह से लगातार फैल जा रहा है। साथ ही साथ जो कुछ चीजें हैं, जो जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, अब उन्होंने जो है कि उनके माध्यम से जो है कि वो इफेक्टेड रही, उनका जांच त्वरित तौर पे नहीं किया गया। स्थिति ये रही कि अब वहां पे स्वास्थ्य महकमे में ही 2 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। अच्छा ठीक है सर, हम तुरंत जवाब लेते हैं। तुरंत आपने जो 2-3 कंसर्न जाहिर किए उन पर तुरंत जवाब अनीता जी आंसर करिए। एक तो उनका सुझाव और उनका कंसर्न ये है कि ये जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो ये कोरोना योद्धा हैं, देखिए हम और आप तो घर पर भी रहते हैं लेकिन ये लोग लगातार पब्लिक डीलिंग में हैं, सड़क पर खड़े हुए हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं। यही हाल डॉक्टर्स का है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में अगर कहें तो अस्पतालों में सफेद कपड़ों में उतरे हुए भगवान हैं। इनकी सुरक्षा उत्तर प्रदेश में अनीता जी कैसे सुरक्षित की जा रही? हमने देखा है दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल ने बहुत सख्त मैसेज दिया है, क्योंकि कुछ दुर्व्यवहार की खबरें आई डॉक्टर्स के साथ, जहां कुछ लोगों ने किया, और दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि नहीं ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई की भी गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई केस न हो, इसके लिए क्या कुछ मैडम किया जा रहा है, प्लीज बताइए। राजीव जी, उत्तर प्रदेश में भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस वालों के साथ, डॉक्टर के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं, उनके पर भी FIR हो रही है, उन पे कड़ी कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पे पूरी तरीके से प्रशासन भी दूसरा सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार ने स्वयं बोला है कि कोई भी नजायज बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी का हो,
कोई भी हरकत ऐसी नहीं बर्दाश्त की जाएगी जो कि डॉक्टर्स और पुलिस पे कोई एक्शन करे। और अगर वो कानून को कोई तोड़ेगा तो उस पर लिहाज नहीं किया जाएगा। खुलेआम योगी सरकार ने इस बात को कह दिया। और इनके लिए FIR जो मीडिया में भी सोशल मीडिया में भी कोई अफवाह फैलाएगा उससे भी कड़ी कार्रवाई होगी, उससे भी FIR हो रही है। और शायद FIR हो चुकी है, आगे और FIR हो रही है। पूरी तरीके से कड़ा प्रबंध किया गया है ताकि कोई भी कानून का ना तोड़े। और कोरोना को मैंने फिर पहले बोला था, ये मैं फिर बोल रही हूँ कि हमारे आम नागरिक का कर्तव्य है, हमारे आम नागरिक की ये कर्तव्य है कि इसको हम लोग अच्छे से इसका पालन करें, इसमें राजनीति ना करें। जैसे अभी विनोद सिंह जी ने कहा कि राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में क्या करें आपको भी मालूम है, हमें मालूम है। मैडम ठीक है, उन प्रश्नों को हम बहुत विस्तार में उठाएंगे भी और उन पर हम उत्तर भी लेंगे, लेकिन आज उनको नजरअंदाज करिएगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। जो कोरोना योद्धा हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी कुछ कम नहीं है। जन भागीदारी के बगैर इतने बड़े चैलेंजेस को हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी क्या है? घर में रहने की, लॉकडाउन का पालन करने की, सरकार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह से मानने की, सोशल डिस्टेंसिंग की। यह हमारी जिम्मेवारी है, हम इसका पालन करें। जब मिलकर सब अपनी जिम्मेवारी का पालन करेंगे तो फिर हर हाल में कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी है।